हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। परमेय संख्या का मतलब फ्रैक्शन में जो संख्या भिन्न में होंगी, जो संख्या फ्रैक्शन में होगी उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो जो संख्या भिन्न में होंगी उनका क्या निकालेंगे जी? एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए जैसे आ गया 20/27, 10/15 और 12/18। कोई संख्या आ गई, लिख दिए। अब इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो परमेय संख्याओं का हम क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो देखिए परमेय संख्या के एचसीएफ निकालते समय इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। तो कोई भी परमेय संख्या होती है तो उसमें एक अंश होता है और एक क्या होता है? हर होता है। कोई भी परमेय संख्या होती है उसमें एक अंश होता है, क्या होता है? हर होता है। देखिए अंश क्या है? 20, हर क्या है? 27। इसमें अंश कितना है? 10, इसमें हर कितना है? 15। तो ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या जब लिख रहे हैं तो उसमें एक होता है अंश और एक क्या होता है? हर। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो देखिए एक अंश होता है, क्या होता है? हर। तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। अब देखिए हमें निकालना है इन परमेय संख्याओं का एचसीएफ। तो जो अंश है उनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अंश का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और हर का निकालेंगे एलसीएम। हर का निकालेंगे एलसीएम। परमेय संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय, परमेय संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते समय अंश का एचसीएफ निकाला जाता है, जबकि हर का एलसीएम निकालते हैं। तो अंश का एचसीएफ निकालिए। 20, 10, 12। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 किसका हो जाएगा? 2 गुणे 5। इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब एचसीएफ कितना होगा जी? एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में का हो, कॉमन हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है जी? केवल 2 है। अब देखिए एक 2 इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमन का मतलब होता है सभी संख्याओं में का हो, कॉमन हो। एचसीएफ कितना आ गया? 2। अब निकालते हैं हर का एलसीएम। हर का हमें क्या चाहिए? एलसीएम। तो हर का एलसीएम निकालिए। 27, 15 और 18। तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 27, 15, 9। अब 3 से भाग देंगे। 9, 5, 3। फिर 3 से भाग देंगे। 3, 5, 1। फिर 3 से भाग दीजिए, वो 1, 5, 1। अब 5 से भाग दीजिए, 1 और 1 और 1। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 तिहाई 54, 54 पाँचे 5 19 16 50 25 27। इनका एलसीएम कितना आ गया जी? 270। एचसीएफ आ गया 2 और एलसीएम कितना आ गया? 270। इन परमेय संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ बराबर अंश का एचसीएफ 2, हर का एलसीएम 270। भाग दीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 135। यही का क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। तो दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय नहीं, परमेय संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय अंश का एचसीएफ निकाला जाता है, जबकि हर का क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब देखिए, अब परमेय संख्याओं का दिया गया एलसीएम निकालने के लिए
परमेय संख्याओं का बोल देगा एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो परमेय संख्या का एलसीएम ज्ञात करते समय जो अंश होते हैं इनका निकालते हैं एलसीएम। अंश का क्या निकालते हैं? एलसीएम। अंश का एलसीएम निकालते हैं, जबकि हर का क्या निकालते हैं? एचसीएफ। परमेय संख्या का एलसीएम ज्ञात करते समय अंश का एलसीएम निकालते हैं, जबकि हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो अंश का एलसीएम क्या होगा? निकालिए। 20, 10, 12, तो 10, 5, 6, फिर 2 से भाग दीजिए 5, 5, 3, अब 3 से भाग दीजिए 5, 5, 1, 5 से भाग दीजिए 1, 1, 1। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। अब हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। जब हर का एचसीएफ निकालेंगे तो हर का एचसीएफ निकालिए। 27, 15 और 18। अब देखिए हर का एचसीएफ कितना होगा? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए इस परमेय संख्या का एलसीएम कितना है? 60। हर का एचसीएफ कितना है? 3। अब भाग दिए 3 एकम 3, 3 दूना के 6, कितना आ गया? 20। तो इस परमेय संख्या का एलसीएम कितना आ गया? 20। तो परमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते समय अगर हमें निकालना है एचसीएफ तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, जबकि हर का एलसीएम निकालेंगे। लेकिन अगर कह देगा कि परमेय संख्याओं का क्या निकालिए? एलसीएम, तब अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ। अब देखिए कुछ सवाल। एक महत्वपूर्ण बात और है, यदि कह दे कि दो संख्याएं मान लीजिए ले लें 15 और 20, 15 और 20, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एक सूत्र होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एक सूत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एचसीएफ और एलसीएम में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए दो संख्या ले लें 15 और 20, दो संख्याएं लिए 15 और 20, तो पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या कितनी है जी? 20। अब देखिए जब इन सूत्र का हमें सिद्ध करना है, देखिए 15 और 20 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 से भाग देंगे 15 10, फिर 2 से भाग देंगे 15 5, 3 से भाग देंगे 5 5, 5 से भाग देंगे 1 1। देखिए एलसीएम कितना आ गया? 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 5 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। अब एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी कॉमन संख्या। तो दोनों में सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या होगी? 5 होगी। 5 से यह भी कट जाएगी, 5 से यह भी कट जाएगी। तो एचसीएफ कितना आ गया जी? 5। एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ कितना आ गया? 5। अब सिद्ध कीजिए, पहली संख्या कितनी है? 15 गुणे दूसरी संख्या कितनी है जी? 20 बराबर एचसीएफ कितना है? 5, एलसीएम कितना है? 60। अब गुणा करके देखिए 15 दूना के 30, 300, अच्छा 5 30, 300। तो ध्यान दीजिए लस और मस में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। जैसे आप लोग को सवाल दे दे 10 और 12, 10 और 12 का HCF, 10 और 12 का HCF 2 है। 10 और 12 का HCF 2 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। तो इनका LCM ज्ञात करने के लिए इसी सूत्र रख देंगे। देखिए पहली संख्या कितनी है 10, दूसरी संख्या 12 बराबर HCF कितना दिया है 2 और LCM का मान पूछा है। तो 12 दाम में 120 बराबर 2 गुणे, अब देखिए 2 जब गुणा में है तो कहाँ आएगा भागा में, तो कितना आ जाएगा जी 60। LCM का मान कितना आ गया 60। तो जब HCF दिया हो, LCM का मान पूछा हो और संख्याएं दी हो तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ और फैक्ट जो है HCF और LCM में। जैसे बोल देगा प्रश्न में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से, जैसे लिख रहे हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 30 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर प्रश्न में कह दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 30 और 10 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। जब छोटी से छोटी संख्या कहा है तो सदैव याद रखिए क्या निकालते हैं LCM, क्योंकि हम परिभाषा बताए हैं कि LCM की कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए सभी संख्याओं से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसे कंडीशन में इनका क्या निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं जी LCM। तो ज्ञान कर लीजिए 18, 30 और 10 का 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 15 9 के 30, 5 9 के 10। अब 3 से भाग दीजिए, 3 3 के 9, 3 5 15, 5। फिर 3 से भाग दीजिए 1 5 5, 5 से भाग दीजिए 1 1 1। अब गुणा कीजिए 2 3 6 6 3 18 18 5 90। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 90 है, जो इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार अभी कह दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 30 और 10 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। अगर कह दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 30 और 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचे 5। अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का है तो हम निकालेंगे LCM, और इन तीनों का LCM कितना है जी 90। LCM कितना है 90, और बोल रहा है कि तीनों से भाग दें। यदि तीनों से भाग दें तो शेषफल कितना बचे 5। तो देखिए LCM में केवल किसको जोड़ देंगे 5 को, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब 95 में इन तीनों संख्याओं से भाग देंगे दिया तो शेषफल 5 ही बचेगा। देखिए जैसे 95 में 18 भाग दीजिए, 18 5 90, शेषफल कितना बचेगा 5। 30 दे दिए, 30 तिहाई 90, कितना बचा 5। अब 10 दीजिए,
10 9 90, कितना बचा 5। तो जो शेषफल अगर तीनों से भाग देने पर शेषफल एक ही प्राप्त हो रहा है, तो उन संख्याओं का एलसीएम निकाल कर उसमें शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एलसीएम तो पढ़ने को बहुत है, लेकिन अब इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।